एक राजा था, बहुत सुंदर और बलवान। उसका महल बड़ा ही सुंदर था। उसकी बहुत सी रानियां थीं। सब रानियां बड़ी सुंदर थीं, मगर उसकी पटरानी तो बहुत ही सुंदर थी और राजा उसे बहुत चाहता था। एक दिन उसने राजा से उपहार में नौलखा हार मांगा। राजा रानी की कोई बात नहीं टालता था। उसके पास धन की कमी तो थी नहीं। उसने शहर के सबसे मशहूर जौहरी को बुलाकर ऐसा नौलखा हार बनाने का हुक्म दिया जो उससे पहले कभी ना बना हो। जौहरी ने हीरो और जवाहरात से जड़ा हुआ एक अनोखा और दुर्लभ नौलखा हार तैयार किया और राजा ने उससे खुश होकर न केवल उसे हार की कीमत दी, बल्कि एक बड़ी रकम इनाम के तौर पर दी। फिर राजा ने अपनी पटरानी को वह हार दिया। पटरानी की खुशी का कोई परवान न था। पटरानी उस हार को हर समय पहने रहती और सोते हुए भी गले से नहीं उतारती। हाँ, सिर्फ नहाने के वक्त वह उसे उतार कर पास ही रख लेती, मगर नहाने के बाद उसे फौरन पहन लेती। एक रोज जब महल के अंदर अपने तालाब में नहा रही थी, तो तालाब के किनारे पर कोई मोर उतर आया, जिसे रानी को पता न चला। वह मोर रानी के कपड़ों के पास पहुंच गया और उसने अपनी चोंच में रानी का नौलखा हार उठा लिया और उड़ गया। मोर महल के बाहर निकल गया। रानी जब नहाकर बाहर निकली तो यह देखकर हैरान और परेशान रह गई कि उसका प्यारा हार गायब है। उसी वक्त महल में शोर मच गया। सारे महल में हार ढूंढा गया, मगर बेकार। शहर से बाहर एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसने एक झोपड़ा बना रखा था, जिसमें वह रहती थी। वह मांग कर गुजारा करती थी और जिस दिन उसे भीख नहीं मिलती थी, वह भूखी ही सो जाती थी। उसके झोपड़े की छत पर दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ पड़ा रहता था। उसी कबाड़ में ना जाने कब से एक मरा हुआ सांप भी पड़ा हुआ था। मोर हार को चोंच में ले दबाए उड़ता उधर आ पहुंचा और बुढ़िया की छत पर सांप देखा तो नौलखा हार बुढ़िया के झोपड़े की छत पर कूड़े में डाल दिया और सांप को चोंच से पकड़कर उड़ गया। उधर रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजा ने उसी तरह का दूसरा हार फौरन बनवाने का वादा किया, मगर रानी को तो सिर्फ वही हार चाहिए था। राजा ने आखिरकार सारे शहर और आसपास के इलाकों में डोली पिटवा दी कि जो कोई रानी का हार ढूंढ कर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यह ढिढोरा गरीब बुढ़िया ने भी सुना और उसने सोचा कि वह भी क्यों ना हार की तलाश करे, शायद उसकी किस्मत चमक जाए। उसने उसी समय तलाश शुरू कर दी। बाद में उसे अपने झोपड़े की छत पर पड़े कूड़े का ख्याल आया कि वह उसे भी देख लूं। वह किसी तरह से ऊपर चढ़ी और उसने लकड़ी से सारे ऊपर पड़े हुए कूड़े को खूब इधर उधर किया, तो नौलखा हार उसे मिल गया। उसने किसी को नहीं बताया और हार को एक पोटली में बांधकर राजा के महल की तरफ चल दी। उसने दरबानों से कहा कि वे राजा को खबर दें कि एक बुढ़िया आई है और वह नौलखा हार के बारे में राजा को बताएगी कि वह कहाँ है। राजा ने फौरन उसे महल में बुलवाया और जब बुढ़िया ने उसे पोटली से निकाल कर हार दिया तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन अपनी पटरानी को बुलाया और हार उसे थमा दिया। राजा ने बुढ़िया से कहा, जो मांगना है मांग ले, धन, आलीशान मकान, हीरे जवाहरात, जो चाहेगी मिलेगा। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप यह मुनादी करा दें कि परसों दीपावली के दिन सब लोग रात को अंधेरा रखें और कोई दिया ना जलाए। सारे शहर की रुई और तेल मेरे घर आ जाए और मेरे ही घर उजाला हो। राजा इस मांग पर बहुत हैरान हुआ, मगर उसने अपने ऐलान के अनुसार बुढ़िया की बात मानकर यह आज्ञा दे दी कि दीपावली के दिन बुढ़िया के सिवा और कोई रोशनी नहीं करेगा। दीपावली आई, मगर राजा की आज्ञा अनुसार सारे नगर में किसी के घर में रोशनी नहीं हुई, सिर्फ बुढ़िया के झोपड़े में रोशनी थी। दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी सिर्फ बुढ़िया के घर पहुंची और उनका दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया समझ गई कि लक्ष्मी जी आई हैं और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। लक्ष्मी जी को देखते ही बुढ़िया के घर के मुद्दतों से बैठे दरिद्र भाग गए और बुढ़िया अमीर हो गई। तो प्यारे बच्चों, आप सबको यह कहानी कैसे लगी?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब अपनी दीपावली कैसे मना रहे हैं ये भी बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।